नमस्कार सभी को। तो आज हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की। तो पिछले क्लास में हमने कर लिया था क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स एंड फाइंड आउट द कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में हमने जाना। बीसीसी, एफसीसी और सिंपल क्यूबिक हम कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं। अब हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। तो पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल है, पार्टिकल्स का जितना वॉल्यूम होता है जो हमने क्रिस्टल बनाए हैं उसके अंदर हमने बताए थे कि वॉइड्स होती हैं। तो यदि हम उस वायर्स को छोड़ दें और एटम एटम का बताएं कितना स्पेस उसने फिलअप किया अपॉन में टोटल स्पेस बाय दी क्यूब, या फिर हम कह सकते हैं दी वॉल्यूम ऑफ दी क्यूब, इसे हम बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। अब हम बात करते हैं फार्मूला की। फार्मूला होता है टोटल स्पेस फिल्ड बाय द एटम्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। जो पूरा का पूरा क्रिस्टल था, जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल्स में ले लेते हैं, हमने पैकिंग की तो हमने देखा यहाँ स्पेस लेफ्ट हो रहा है। तो टोटल स्पेस एटम का जो स्पेस है अपॉन में टोटल स्पेस, तो ये हमारे पास आ जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी। और यदि हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे पास परसेंटेज में पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। तो फार्मूला है टोटल स्पेस फिल्ड बाय द एटम्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द क्यूब्स। अब एटम का वॉल्यूम कितना होता है। एटम का वॉल्यूम, एटम किसकी फॉर्म में है, स्पेयर का, स्पेयर की फॉर्म में है। स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3πr³। और हमने ये बताना है कि उसके अंदर टोटल एटम कितने हैं। टोटल एटम जितने होंगे उतने से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे बीसीसी के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। एफसीसी के लिए, एफसीसी में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 4। सिंपल में किसी से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब हम बता रहे हैं इसमें वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। क्यूब का वॉल्यूम का फार्मूला होता है हमारे पास ए क्यूब। तो हमने इन दोनों को डिवाइड करना है, उसके बाद हम सॉल्व कर देंगे। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं फॉर दी सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक के अंदर टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा बाय द एटम्स, 1। तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है वॉल्यूम ऑफ दी अपॉन में वॉल्यूम ऑफ दी क्यूब। वॉल्यूम ऑफ दी एटम 1 इंटू में 4/3πr³ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ए क्यूब। अब हम ए और आर को आपस में कैंसिल आउट करना है ताकि हमें परसेंटेज निकले, अदरवाइज वी कैन नॉट सॉल्व। तो हमें क्या करना है, ए को आर में चेंज करना है ताकि आर से आर कैंसिल आउट हो जाए और हमारे पास आंसर आ जाए। तो हम सिंपल क्यूबिक में बात करते हैं, हमने स्ट्रक्चर बनाया। सिंपल क्यूबिक में हमने बताया था, पहले दिखाया था कि एटम्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को टच करते हैं। तो हमारे पास यहाँ से सिंपल है कि साइड ऑफ द क्यूब हमारे पास कितनी आ गई, साइड ऑफ द क्यूब होगी ए, यहाँ से यहाँ तक ए। एक पार्टिकल्स यहाँ है, यहाँ पार्टिकल्स हमने छोटे फॉर्म में दिखाई हुई हैं। यही सेम पार्टिकल्स यदि हम दिखाएं तो यहाँ पे ये पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को टच करेंगे। जैसे हम यहाँ बना के दिखा देते हैं, तो यहाँ ये पार्टिकल्स हैं और यहाँ ये पार्टिकल्स हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे। तो ए किसके इक्वल आ गया, ए इक्वल टू 2r। बस इसमें इतना ही ध्यान रखना था, ए किसके इक्वल है 2r की। उसके बाद हमने यहाँ ए की वैल्यू निकाल दी, वैल्यू रख दी, वैल्यू रख के हमने इसको सॉल्व कर दिया। हमारे पास आ गया π/6। पाई की वैल्यू पुट कर दो, हमारे पास आ जाएगा 52.4%। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 52.4%। तो ये हो गया पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक। अब हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन दी एफसीसी। एफसीसी में हम पैकिंग एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं एफसीसी में टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होता है एटम्स का, 4 होता है। वॉल्यूम कितना हो गया, पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम कितना 4 इंटू में 4/3πr³ हो जाएगा। यहाँ हमारे पास वॉल्यूम ए अपॉन में हमारे पास क्या होता है यहाँ ए। अब हमने बताना है यहाँ पे ए और आर में क्या रिलेशन होता है, बस हमने इसमें यही निकालना होता है। वैल्यू पुटअप कर देंगे, उसके बाद हम उसे सोल्व कर देंगे। तो हम ए और आर में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो फेस सेंटर क्यूबिक के अंदर पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फेस पे प्रेजेंट होते हैं। तो फेस पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, टच। तो ये हम यहाँ शो कर देते हैं। पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट है, फेस सेंटर पे, यहाँ यहाँ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो पार्टिकल डॉट की फॉर्म में दिखा सकते हैं या फिर कैपिटल फॉर्म में, बड़े सर्कल की फॉर्म में हम यहाँ दिखाते हैं। तो ये जो पार्टिकल हैं
तो ये पार्टिकल हो गया, एक पार्टिकल्स हमारे पास यहाँ है, तीनों का साइज सेम है पार्टिकल्स का, तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, टच। तो हमें यहाँ से यहाँ तक निकालना है, तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये कितना आ गया, आर, ये कितना है 2r, डायमीटर हो गया, तो ये r, तो हमारे पास टोटल आ गया 4r। 4r किसके इक्वल है, इस वाली साइड के इक्वल है। अब पहले हमने ये पता है हमारे पास साइड ऑफ द क्यूब ए है, तो ये साइड भी ए है, ये भी ए है। बाय द पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड आउट द फेस डायगोनल, इसे हम फेस डायगोनल कहते हैं। फेस डायगोनल हम पाइथागोरस से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हम फेस डायगोनल फाइंड आउट करते हैं। कैसे हम फेस डायगोनल फाइंड आउट करेंगे, तो यही हमने बनाया। यहाँ पे पार्टिकल्स जो है यहाँ ये आपस में 90 डिग्री के एंगल पे हैं और हमने ये निकालना है AC। तो पाइथागोरस हमने लगा दिया, AC का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। यहाँ पे साइड A है, ये भी A मानी, यहाँ से यहाँ तक साइड ऑफ द क्यूब है, तो साइड ऑफ द क्यूब हमने A ही लेनी है। इसको हमने यहाँ पे सोल्व कर दिया, तो AC आ गया √2a। तो AC हमारे पास यहाँ पे आ गया, यहाँ AC आ गया हमारे पास √2a। तो यहाँ से हमने बताया था AC कितने के इक्वल है, 4r के, तो हमने √2a को 4r के इक्वल रख दिया। यहाँ से a निकाल लिया। a निकालने के बाद ये वैल्यू हमने इसको यहाँ पुट कर दी। उसके बाद हमने सोल्व कर दिया। सोल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा √2/6 पाई विच इज इक्वल टू दी 74%। पाई की वैल्यू पुट करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 74%। मेन हमारी बात यहाँ पे फेस डायगोनल्स निकालने की है। फेस डायगोनल होता है √2। तो फेस डायगोनल्स हम बता सकते हैं कि फेस डायगोनल का जो एंगल है वो 90 का होता है। ये मान ली हमारे पास ये चीज़ है, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया साइड, तो ये होगी L, ए साइड होगी, ये B है, तो हमने ये निकालना है। तो ये साइड हम किससे निकालेंगे, बाय दी पाइथागोरस। तो ये जो एंगल बनेगा कितने का बना, 90 का। तो ये हमारे पास साइड आ जाएगी जिसे हम बोलेंगे फेस डायगोनल्स। अब हमने बात करते हैं BCC की। BCC के अंदर टोटल पार्टिकल्स हमें पता है 2 होते हैं, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एक क्यूब होता है। हमने इन दोनों को डिवाइड करना है, डिवाइड हमने यहाँ कर दिया। लेकिन हमें इसमें A बताना है कि A कितने R के इक्वल है। सभी में A R के इक्वल जो है वो सभी में अलग अलग है। तो बॉडी सेंटर क्यूबिंग में पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के सेंटर पे। तो अब हम इसे क्या बोलेंगे, बॉडी डायगोनल्स बोलेंगे। तो हम ये बता के दिखा देते हैं बना के। यहाँ पार्टिकल्स यहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ है, एक यहाँ। यदि हम इसको लार्ज व्यू में दिखाएं तो पार्टिकल्स इसको हम थोड़ा सा, ये पार्टिकल्स है जिसको हम स्मॉल फॉर्म में दिखाते हैं या फिर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं। तो ये सेम साइज के पार्टिकल्स हैं जो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को टच कर रही हैं। तो हमने ये साइडें निकालनी है, पार्टिकल्स इसके ऊपर लाई करते हैं। अब हम बताते हैं ये किसके इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक, विच इज इक्वल टू दी अगेन 4r, दिस इज r, यहाँ से यहाँ तक 2r r, तो 4r इज इक्वल टू, अब ये साइड हमारे पास कितनी आएगी वो हमने बताना है। तो हमने पहले फाइंड आउट कर लिया था ये साइड हमारे पास थी √2a, यहाँ a है, ये a, तो ये हमारे पास आ गई √2a। तो अब हमारे पास ये क्यूब की ये वाली साइड कितनी आ गई, a। तो बॉडी डायगोनल्स हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये भी जो एंगल्स बनाएगा वो 90 का बनाएगा। इसमें भी हम पाइथागोरस का यूज करते हैं फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ हम देखते हैं, हमने निकाला AD, AC हमारे पास है √2a, तो हम यहाँ पे AD निकालते हैं। तो हमने फार्मूला लगा दिया, AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करके इसको सोल्व कर दिया। तो AD हमारे पास आ गया √3a। तो बॉडी डायगोनल्स जो होता है वो √3a के इक्वल होता है और फेस डायगोनल √2a के इक्वल होता है। ये हमें डायरेक्ट भी पता होती हैं क्यूब के अंदर, पहले से भी हमें पता होता है, या फिर हम एक और फार्मूला भी लगा सकते हैं डायगोनल्स निकालने का, जो होता है अंडर रूट साइड का, तीनों साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H² इज इक्वल टू डायगोनल। तो डायगोनल निकालने का फार्मूला क्यूबॉइड में हमारे पास होता है। तो यदि हम इसको सोल्व कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा √3a², तो ये आ जाएगा √3a। तो ये फार्मूला भी हम इसमें यूज कर सकते हैं फाइंड आउट दी बॉडी डायगोनल्स को फाइंड आउट करने के लिए।
और एंगल हमने बताया था इसमें 90 का होता है। अगेन हम इसमें एंगल्स बता देते हैं 90 का कैसे होता है। तो यहाँ हम देखते हैं, ये हमने लेंथ ली थी, ये ब्रेथ हो गया हमारे पास, ये हाइट। तो यदि हम इस वाले कॉर्नर को यहाँ वाले कॉर्नर से मीट करते हैं तो इसके बीच में से जो लेंथ जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, ऊपर वाले से नीचे वाले की तरफ, तो इसे हम बोलेंगे बॉडी डायगोनल्स। तो ये हमने निकाल लिया था फेस एंड, ये फेस डायगोनल्स हमारे पास आ गया था √2a। तो हमारे पास ये साइड कितनी है, ये हमारे पास होगी हाइट। हम क्यूबॉइड की बात करें, इसको आपने क्यूब माना कि क्यूब की साइड, क्यूब और क्यूबॉइड में LBH का ही डिफरेंस होता है। क्यूबॉइड में साइड अलग होती है, क्यूब में सेम होती है। तो मान लीजिए ये सेम साइड गया तो ये हमारे पास हो जाएगी हाइट। तो एक हमारे पास ये आ गया √2a, ए साइड हमारे पास यहाँ होगी। तो हम जब इस कॉर्नर को इस वाले को मीट करेंगे तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, ये जैसे हमारे पास ये होगी √2, तो ये हमारे पास नीचे, तो ये एंगल बना रहे हैं यहाँ पे 90 का। तो हम इसको मिला देंगे तो ये हमारे पास बनेगी यहाँ हाइपोटेनिस बनेगी यहाँ पे ये। तो यहाँ ये देख सकते हो कि इसके साथ ये एंगल कितने का बना रहे हैं, नीचे नॉर्मल है इसके 90 का एंगल बना रहे हैं। उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया, हमारे पास वैल्यू आ गई, वैल्यू पुटअप कर दी, हमारे पास वैल्यू आ गई 68%। पेपर के अंदर क्वेश्चन किस वे में आ सकता है, डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि बॉडी सेंटर क्यूबिक के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, फेस सेंटर क्यूबिक के अंदर कितनी होती है, और बॉडी सेंटर क्यूबिक के अंदर, सिंपल क्यूबिक के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है। अब यदि ये पूछ ले कि हमें स्पेस लेफ्ट कितना रह गया, तो 100 में से हम 68 को माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास स्पेस लेफ्ट रह जाएगा। तो ये था पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेम टॉपिक है इसी में ही, फाइंड आउट नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द एटम। एटम के बीच में, दो एटम के बीच में सबसे पास वाला डिस्टेंस कितना होगा। तो एटम्स हमें पता है, सिंपल में एटम्स आपस में टच करते हैं। पहले हम सिंपल की बात करते हैं। तो हमारे पास डी बताना है कि नियरेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, विच इज इक्वल टू दी 2r। तो ये साइड ऑफ द क्यूब है, तो d इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू a, इसके इक्वल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फेस सेंटर क्यूबिक में नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी पार्टिकल्स हमने बताना है। यदि हम पार्टिकल्स यहाँ लें, यहाँ पे पार्टिकल्स लें, तो ये जो पार्टिकल होगा और ये जो पार्टिकल होते हैं ये आपस में टच नहीं करते फेस में। तो नियरेस्ट डिस्टेंस जो है वो इन पार्टिकल्स के बीच वाला बनेगा। तो ये हमारे पास कितना हुआ टोटल, √2a। तो ये कितना हो जाएगा, √2a बाई में 2। तो √2a बाई में 2d आ जाएगा। या फिर हम इसको 4r की फॉर्म में भी सोल्व कर सकते हैं। 4r इज इक्वल टू √2a। तो 4r को क्या लिखेंगे, 2 इंटू में 2r लिख सकते हैं। 2r किसके इक्वल है, d के। तो यहाँ पुट करके सोल्व कर दिया, हमारे पास वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं BCC की। BCC में पार्टिकल्स बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होता है और बॉडी डायगोनल्स हम इसमें लेते हैं विच इज इक्वल टू दी √3a के इक्वल होता है। तो d किसके इक्वल हो जाएगा, पूरा है यदि हमारे पास √3a, तो d किसके इक्वल हो जाएगा, √3a बाई में 2। तो सीधा भी हम निकाल सकते हैं या फिर हम फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब हमने इसमें सॉल्व करनी है न्यूमेरिकल। तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं यहाँ। तो पहले हमारे पास न्यूमेरिकल है जिनोन क्रिस्टलाइज इन FCC क्यूबिक लैटिस, और हमें दी हुई है एज दी हुई है, व्हाट इज द नियरेस्ट डिस्टेंस एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ द जिनोन एटम। तो पहले हम FCC का स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहाँ। फर्स्ट स्ट्रक्चर बना लो। एज दी हुई है हमें, यहाँ पे हमारे पास एज होगी, साइड होगी। व्हाट इज द नियरेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ पे आता है FCC में सेंटर में, यहाँ से यहाँ तक का हमने बताना है। तो हमें पता है √2a इज इक्वल टू दी 2d, या फिर हम कह सकते हैं √2a इक्वल टू दी 4r। तो यहाँ से आ जाएगा √2a इक्वल टू दी 2d। तो हमने d निकालना है, तो क्या आ गया, √2 अपॉन में 2, a कितना है, सोल्व कर दिया। सेंटीमीटर पिकोमीटर में है तो पिकोमीटर में ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब बताता है कि रेडियस ऑफ द जिनोन, रेडियस कहाँ होगी, रेडियस तो इनकी आधी होती है, डिस्टेंस की भी आधी होगी। तो इसका हम क्या कर देंगे, हाफ। यदि 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी रेडियस। तो हम सीधा ये
डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ये हमने किया यहाँ पे। तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमने क्या करना है, जो चीज़ वो हमें कहता है हमें स्ट्रक्चर बना लो, उसके बाद जो चीज़ वो कहता है वो हम लिख लो और उसके बाद हम उसको सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सीजियम क्लोराइड हैज BCC अरेंजमेंट। सीजियम क्लोराइड की अरेंजमेंट कैसी है? BCC अरेंजमेंट है। तो हम यहाँ BCC अरेंजमेंट बना लेते हैं। यूनिट सेल एज लेंथ सेम दिया हुआ इसमें। कैलकुलेट इंटर आयनिक डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमने निकालना है, इसमें हमने निकालना है BCC में। पार्टिकल्स यहाँ प्रेजेंट होता है, ये पार्ट डिस्टेंस हमने निकालना है। तो पूरा कितना होता है √3a इजिकल टू 4r, या हम कह सकते हैं √3a इक्वल टू 2d। तो हमने √3/2a, ए की अपोन में हो जाएगा ये ए कितना दिया हुआ है यहाँ 400। सोल्व कर दो। पिकोमीटर में आंसर आ जाएगा। यूनिट वही लगानी होती है जो हमें दी हुई है। तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें वो क्या कहते हैं, वो हमें पहले स्ट्रक्चर बना लो, उसके बाद जो दिया हुआ है वो लिख लो, उसके बाद देख लो हमने क्या निकालना है, उसे सोल्व कर दो। तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन स्वयं करने हैं। इसके लिए तुम क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इफ द रेडियस ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज, रेडियस ऑफ द एटम दी हुई है हमें 75 पिकोमीटर और BCC अरेंजमेंट है, हमने क्या निकालना है, एज ए निकालना है। तो इनमें रिलेशन लिख लो, रेडियस की वैल्यू पुट कर दी, ए निकाल लिया। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो रेडियस ऑफ द एटम दिया हुआ है, FCC है, साइड निकालना है। सेम क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ द एटम, इसमें बस फार्मूला जो है FCC वाला लगेगा, इसमें BCC वाला फार्मूला लगाना है। स्ट्रक्चर BCC का बनाना है, इसमें FCC का बनाना है। उसके बाद है सिल्वर का, सिल्वर क्रिस्टलाइज विद FCC हमें दिया हुआ है। उसके बाद साइड दी है सिल्वर की 409 पिकोमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द एटम ऑफ द सिल्वर, इसमें केवल हमने रेडियस निकालनी है। तीनों क्वेश्चन में किसी में भी हमको डिस्टेंस नहीं निकालना। एक में हमें रेडियस निकालनी है, दो में हमें क्या निकालनी है, साइड से निकालनी है। फार्मूला पता है, FCC का स्ट्रक्चर बना दो, साइड दी हुई है, रिलेशन लिखो, सॉल्व कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो होपफुली यू कैन डू दिस क्वेश्चन। और जो आंसर आए वो कमेंट में मेंशन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।